फ्रेंड्स वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार स्टेट द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का यहाँ पे देख पा रहे होंगे, या ज्ञान धारा पब्लिकेशन का उसका सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 11 को। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेट नंबर 11 दिया हुआ है। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के इसका 10 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट की में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के अन्य पब्लिकेशन का भी सेट वहाँ पर दिया गया है, उसको आप जरूर देख सकते हैं। खान सर का भी दिया हुआ है, रुक्मिणी का भी आया हुआ है प्लेटफॉर्म का, उसका भी पब्लिकेशन का आपको वहाँ पे दिया गया है और भी दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 11 को। फ्रेंड्स ये रहा सेट नंबर 11। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए फ्रेंड्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, यह आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है। चावल जो है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, तो अन्न जो है कौन सा में दिएगा मिलान में सब सही होगा, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। आपको अर्थात चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो आपको यहाँ पर सब्जी, यहाँ पे बैगन सब्जी दी हुई सही मिलान नहीं है। मांस से क्या मिलेगा, चिकन मिलेगा, ये सही नहीं है। संतरा से फल मिलेगा, पनीर से आपको प्रोटीन मिलता है, ये आपका फिर सही हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसको आपको जितने भी रीजनिंग का क्वेश्चन दिए गए उसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फिर सबको जितने भी जीके और जीएस का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं टेलीग्राम पर। आपको मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा PDF के रूप में भी, उसे ज्वाइन करके वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिए हुए सब क्वेश्चन आपको दिए हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो गुजरात में अवस्थित है, ये भी आपको पता ही है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। इस आपको बांध से कौन कौन से राज्य में आपको लाभ मिलता है, ये पूछा जाता है फिर सबको, तो याद रखेंगे आपको महाराष्ट्र में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, गुजरात में और राजस्थान में ये लाभान्वित होते हैं इस सरदार सरोवर बांध से। सी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध वर्ष खाली स्थान में शुरू हुआ था, वियतनाम युद्ध कब शुरू हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 1955 में शुरू हुआ था। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। और यह 1955 से 75 तक यह चला था। अमेरिका और उत्तर वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम में इसमें शामिल थे, ये भी आपको पता है। और 1976 में उत्तर और दक्षिण वियतनाम एकीकृत हुआ था, ये भी आपको पता ही है। 1976 में जाकर के आपको यह एकीकृत हुआ था। कौन, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया गया जाता है, ये बताना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने फसल आते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, डी, अर्थात 22 आपको फसल आते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जगह, अर्थात इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न के आपको 7 फसल, खाद्यान्न में 7 फसल कौन से, तो धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी जो है 7 फसल आपको खाद्यान्न के। उसके अलावा आपको 7 फसल आपको दिए गए हैं तिलहन से, जिसमें मूंगफली, तोरिया जैसे हम लोग सरसों भी कहते हैं, सोयाबीन, सूरजमुखी, बीज, तिल, नाइजर सीड और कुसुम जो है आपको आदि शामिल है। उसके बाद में आपको 5 आपको शामिल है फिर सबको दलहनी फसल से, जिसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर शामिल है, और 3 अन्य फसलों में से जोड़ा गया है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको कुल मिलाकर कितने हैं, तो 22 फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य में आपको रखा गया है। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है, उसको चयन करना है। सही सुमेलित नहीं है उसका आपको यहाँ पे देखना है। तो राज्य सरकार राज्य सूची में आता है, ये आपको मिलान सही है। केंद्र सरकार आपको संघीय सूची में आता है, ये भी सही है। केंद्र और राज्य सूची जो है समर्थित सूची का विषय है, ये भी आपको सही है। स्थानीय सरकार जो है अवशिष्ट विषय है, ये आपको फ्रेंड्स गलत है। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर, यह मिलान आपका सही नहीं है, क्योंकि स्थानीय सरकार जो होता है वह राज्य सूची का विषय होता है। यहाँ पे अवशिष्ट का विषय यह नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरण का उदाहरण है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरण का उदाहरण इसमें से है, वो बताना है। एक तो मुक्त गिरते हुए वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कौन नहीं, जल्दी से बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक मुक्त रूप से गिरने वाले वस्तुओं की गति में आपको एक समान त्वरण होता है। साथ ही साथ आपको एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद में भी आपको एक समान त्वरण होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो फिर सबको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको देखते हैं फिर सबको रीजनिंग का कुछ दिए गए हैं, रीजनिंग और मैथ दिए गए हैं। यहाँ से आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस
नाम से जाने जाते हैं ये बताना है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं ये बताना है। प्रेरी दिया हुआ है, स्टेपिस दिया हुआ है, सवाना दिया हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी सवाना के नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। सवाना के नाम से। सवाना कहाँ मिलता है ये भी पूछता है फ्रेंड्स, तो अफ्रीका में मिलता है। जबकि कंपोस्ट जो होता है वही आपको घास का मैदान है, ये ब्राज़ील में है। लानोस जो है ये आपको वेनेजुएला में है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान है वह पंपास होता है, प्री होता है, वेल्ड होता है, ये सबको आपको ध्यान में रखेंगे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बक्सर विद्रोह संबंधित है। बक्सर विद्रोह किससे संबंधित है? श्रीलंका से दिया हुआ है, बांग्लादेश से दिया हुआ है, चीन से दिया हुआ है और पाकिस्तान से दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चीन इसका राइट आंसर। चीन से संबंधित है आपको यह बक्सर विद्रोह। कारण क्या थे आपको 1800 आपको यह युद्ध हुआ था आपको 1899 से लेकर के आपको 1901 के बीच में यह हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्य कारण क्या था कि चीन के लोगों के साथ ईसाई मिशनरियों का अपमानजनक जो है व्यवहार था, इसी कारण से यह बक्सर विद्रोह हुआ था। सी यहाँ पर बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी ये बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात केजी उदेशी जो था वह केजे उदेशी यह जो थी यह आपको प्रथम महिला उप गवर्नर थी आपको भारतीय रिजर्व बैंक के। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, कितनी हो सकती है विधान परिषदों में, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात राज्य विधानसभा की संख्या का 1/3 हो सकता है अधिकतम। सी बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम की चर्चा किया गया है फ्रेंड्स आपको। न्यूनतम कितना हो सकता है? तो 40 आपको न्यूनतम हो सकता है, अधिकतम आपको 1/3 की संख्या के बराबर होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बोर मॉडल का दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको। बोर मॉडल के अनुसार सूर्य की चारों ओर 1.5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ कक्षीय वेग से परिक्रमा करती हुई पृथ्वी की अभिलक्षणिक क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है कितना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। कैसे होगा इसको टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर आपको सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फिर आपको यहाँ से आपको आगे बढ़ते हैं। वायु दाब को मापने वाले यंत्र को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वायु दाब को मापने वाले यंत्र जानते ही आपको बैरोमीटर कहलाता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। बैरोमीटर को आविष्कार जो करने वाले कौन थे ये भी पूछता है आपको, तो याद रखेंगे इवान गेलिस्ता टॉरिसेली जो है आपको इसका आविष्कार किए थे, ये भी आपको ध्यान में ही होगा। यहाँ पे एनीमोमीटर भी एक दिया हुआ फिर सबको। तो एनीमोमीटर क्या होता है? तो पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापने वाला एक यंत्र होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। डी इस तरह से बैरोमीटर। सी ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों के पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए? पिता की भांति अब यहाँ किसानों की रक्षा करना चाहिए, किसने कहा था? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, टॉमस मुनरो का यह कथन था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स आपको दिया प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश ने किया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात जर्मनी ने धुरी राष्ट्र का आपको नेतृत्व किया था। यहाँ पे धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे ये भी पूछता है आपको फ्रेंड्स, तो याद होगा आपको धुरी राष्ट्र में अगर बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तो धुरी राष्ट्र में आपको जो देश शामिल था वह आपको जर्मनी था, एक में जर्मनी दिया हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा आपको ऑस्ट्रिया था, उसके अलावा आपको हंगरी था, याद होगा हंगरी था, तुर्की भी इसी में शामिल था। उसके बाद में आपको बुल्गारिया था और आपको इटली था। ये आपको सभी देश आपको किस में शामिल थे? तो ये आपको धुरी राष्ट्र में। इसके विपक्ष में जो लड़ रहे थे आपको प्रथम विश्व युद्ध में वो आपको मित्र राष्ट्र था। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे ये याद रखेंगे फिर आपको मित्र राष्ट्र पूछता है इसमें कौन कौन सा देश शामिल है, तो ये याद रखेंगे। एक में आपका इंग्लैंड था, दूसरा में आपका कौन था? तो जापान भी था, तीसरा में आपका कौन था? तो अमेरिका था,
अमेरिका, उसके बाद में रूस आपको और फ्रांस आपको शामिल था। ये आपको ध्यान में रखेंगे, फ्रांस आपको शामिल था इस मित्र राष्ट्र में। इस प्रकार से दोनों में युद्ध जो शुरू हुआ था, कब हुआ था ये भी पूछता है फिर सबको। तो प्रथम युद्ध की शुरुआत जो थी 28 जुलाई 1914 को हुआ था। 28 जुलाई 1914 को, 28 आपको जुलाई याद रखेंगे आप, डेट आपको 1900 कितना को, तो 14 को शुरू हुआ था और ख़त्म कब हुआ था ये भी पूछता है। तो 11 नवंबर 1918 को, 11 नवंबर 1918 को आपको यह ख़त्म हुआ था। नवंबर कर लेंगे, नवंबर 1900 कितना को, तो 11 को यह समाप्त हुआ था। ये आपको ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से आपका डी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, उसका चयन करना। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीमा कर जो है यह आपको प्रत्यक्ष कर नहीं है। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में प्रत्यक्ष कर की बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तो अर्थात प्रत्यक्ष कर वास्तव में हम उन करों को प्रत्यक्ष कर रूप में लेते हैं जिनके मौद्रिक तथा आपको वास्तविक बोझ अर्थात कर से उत्पन्न जितने भी कराघात होते हैं वह या आपको करापात होते हैं उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसके ऊपर सरकार आपको लगाती है, तो उसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। सीमा कर उसमें नहीं आता है, यह आपको अप्रत्यक्ष कर में आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आपको दिया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात अनुच्छेद 80 के 3 के तहत आपको 12 सदस्यों को चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये आपको पता ही है। और किस किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, तो अधिकांशतः ये जो होते हैं वह कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से चुने जाते हैं, जो कि ज्ञानवाद होते हैं और अनुभवी होते हैं, उन्हें आपको चुना जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आपको दिया है एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वास्तविक दूरी, दिशा और गति ज्ञात करने के लिए, वास्तविक दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर जो है वह आपको मुख्य उपकरण होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको। आगे दिए हुए यहाँ पे आपको मुख्य रूप से यह क्वेश्चन जो है यह आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मुख्य रूप से इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिए भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं आपको कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी का क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको 5वीं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यह INS वागीर जो है आपको शामिल किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मल्टीलेटरल आपको कोबरा वॉरियर आपको एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। मल्टीलेटरल था यह, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यूनाइटेड किंगडम में किया गया। डी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है एक्सरसाइज। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे रीजनिंग का कुछ मैथ का क्वेश्चन दिए गए हैं और रीजनिंग का दिए गए हैं, इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। भागीरथी नदी और अलकनंदा जो है गंगा में कहाँ आकर मिल जाती है, तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है और भी दिए हुआ है फ्रेंड्स आपको। एक और होता है यहाँ पे, अगर विष्णु प्रयाग की बात की जाए तो देवप्रयाग दिए हुए फ्रेंड्स आपको। यहाँ पे विष्णु प्रयाग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको धौली गंगा और अलकनंदा आके मिल जाती है। कर्ण प्रयाग में दिए हुए फिर से यहाँ पर, तो कर्ण प्रयाग में क्या आके मिलता है, तो कर्ण प्रयाग में वास्तव में पिंडार और अलकनंदा आके मिलती है, या उस आपको जहाँ पे मिलती है उसका नाम आपको कर्ण प्रयाग है। उसके अलावा यहाँ पे रुद्र प्रयाग भी दिए हुए फ्रेंड्स आपको। तो रुद्र प्रयाग में कौन मिलता है, तो मंदाकिनी मिलता है और अलकनंदा आके आपस में मिल जाती है, तो वहाँ पे आपको रुद्र प्रयाग कहलाता है। और देव प्रयाग में तो पता ही है आपको, गंगोत्री से यहाँ से गंगा निकलती है, ये आपको पता ही है। इस प्रकार से चारों के बारे में ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको। आगे दिए हुए है 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। किस जेल में कैद करके रखा था 42 वाले आंदोलन में, तो इसका राइट पर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बांकीपुर जेल में इन्हें कैद करके रखा गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जबकि आपको हजारीबाग जेल में किन्हें रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में यहाँ पे दिया हुआ है, हजारीबाग जेल में आपको किन्हें रखा था, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके रखा गया था। ये आपको पता ही है आपको। साथ ही यहाँ पर महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां जेल, आगा खां जो है महल में या पैलेस में, उसी में रख दिया गया था, ये भी आपको पता ही है। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अल्मोड़ जेल में रखा गया था। ये आपको चारों के बारे में ध्यान में रखेंगे। चारों में से चारों पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है, इसलिए चारों के बारे में ध्यान रखेंगे। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्य भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा कब पाबंदी लगा दी गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 1829 में इसे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। किसके द्वारा लगाया गया था, ये भी पूछता है, तो आपको विलियम बेटी के द्वारा लगाया गया था, ये भी आपको पता ही है। साथ ही आपको 1856 में एक और चीज़ किया गया था, याद होगा आपको, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था, ये आपको पता ही है। इस तरह से आपको इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्य भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, उसको आपको चुनना है, कौन सा कथन असत्य है। तो राइट ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में फर्स्ट में दिया हुआ है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स आपको भेदभाव का मनाही करता है, ये कथन आपको सत्य है। यहाँ पर दिया हुआ है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये कथन आपको गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहीं भी आपको एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताया गया है, बी फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा। बाकी जो दिए गए हैं सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी दी गई है धर्म यह संविधान में, यह आपको कथन सत्य है। सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है, ये भी कथन सत्य है। इस तरह से आपको ए, सी और डी जो है सत्य है। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट दिया गया है बी, वो आपको असत्य है। इस तरह से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताना है। प्रकाशी जो तंतु होते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर वह कार्य करते हैं, टोटल इंटरनल इफेक्ट कहते हैं इसको, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर इसको कहते हैं, प्रकाशिक तंतु को, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं फिर सबको, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है, किसकी दिशा को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा के दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का हम लोग दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं, सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट आगे दिए फिर सबको रीजनिंग का क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर सबको, कौन सी भुगतान ऐप जो जनवरी 2023 में लॉन्च की गई, ये पूछ रहा है फिर सबको, कौन सा जो भुगतान ऐप है वह आपको जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात पे रूप जो है, पे रूप यह आपको 2023 में लॉन्च किया गया है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, कनेरू हम्पी जो है बने हैं इस शतरंज प्रतियोगिता को जीतने वाले, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो वैशाली दी हुई राजधानी, कौशाम्बी दिया हुआ है, चंपा दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जानते ही है प्रश्न आपको कि मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह आपको ग्रीब्रज थी या राजगृह थी, इसमें कहीं चर्चा नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो चंपा है यह किसका राजधानी था, तो आंग देश का राजधानी चंपा था, ये आपको पता ही है। जबकि वैशाली दी हुई है, तो वैशाली किसका राजधानी था, तो यह आपको वज्जी का राजधानी आपको वैशाली था। जबकि कौशाम्बी दी हुई है, तो कौशाम्बी वत्स का राजधानी था, याद रखेंगे वत्स का राजधानी कहाँ पे था, तो यह कौशाम्बी था। चारों के बारे में ध्यान रखेंगे, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था, तो जानते ही आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि आपको लौटा दिया था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, ये पता ही है आपको, 1919 में यह घटना हुई थी अमृतसर जो पंजाब में है, वहाँ पर यह घटना हुई थी, जो लगभग 1000 जो लोग मारे गए थे। इस आपको 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन था, जिसमें जनरल डायर द्वारा आपको निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई थी, ये पता ही है आपको, बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों के
विचार हैं, यह किसका कथन था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का यह विचार था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। प्रमुख जो है वायु प्रदूषक का एक उदाहरण कौन सा है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। तो जानते हैं आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारक होता है। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो वन्य या वस्तु जिसे कहते हैं होगी, क्या होगा वस्तु का, ये बताना है। यदि मांग की आय लोच से 1 अधिक होगी तो वन्य होगी, क्या होगी वन्य, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह विलासिता होगी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, इसका सलूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संगम, सालूब, तुलु और तुलु के शासक राजवंश किससे संबंधित थे, किससे से संबंध थे, ये बताना है। तो वारंगल से दिया हुआ है, कश्मीर से दिया हुआ है, आपको बंगाल से दिया और विजयनगर से दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, यह विजयनगर से साम्राज्य से संबंधित थे। ये आपको संगम, सालू या तुलु जो शासक थे वह आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। संगम वंश की बात की जाए फिर से आपको, तो संगम वंश जो है में शामिल जो थे वह आपको सालू वंश, तुलु वंश। तो ये लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। 300 वर्षों तक विजयनगर पर शासन किए थे। विजयनगर की जो राजधानी थी वह हम्पी थी, आपको ये भी पता है हम्पी थी। विजयनगर की स्थापना की बात पूछता है फिर सबको, तो विजयनगर की स्थापना जो है हरियर और बुक्का ने दो आपको भाइयों ने मिलकर किया था। कब किया था ये भी पूछता है, तो आपको पता ही आपको 1300 कितना में 1336 ईस्वी में इसने आपको 2 भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इस तरह से फिर सबको ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को आपको स्वाली में हराया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। किस आपको अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात थॉमस बेस्ट ने हराया था। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर पुर्तगालियों को थॉमस बेस्ट ने हराया था। कब हराया था ये भी पूछता है फ्रेंड्स आपको, तो यह आपको 1611 ईस्वी में हराया था, याद होगा 1611 में आपको यह पुर्तगालियों को हराया था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित आपको युगों में कौन सा युग सुमेलित है, इसका आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित है, ये आपको चयन करना है। यहाँ पर संगठन दिया गया है, संस्थापक दिए गए हैं। तो भारतीय आपको बोल्शेविक दल के जो संस्थापक दिए गए हैं आपको सोमेंद्रनाथ टैगोर दिए गए, यह मिलान सही नहीं है। यह आपको जो किए थे इस दल का संगठन का संस्थापक जो थे वह एन दत्त मजुमदार थे। इस तरह से आपका इसका यह मिलान होना चाहिए, इस तरह से यह भी मिलान सही है। आगे दिव्य क्रांतिकारी साम्यवादी दल का जो है, तो यह आपको इसका इस दल का जो संस्थापक थे वह आपको सोमेंद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ पे इसका जो मिलान इससे दिया हुआ ये भी आपको मिलान सही नहीं है। बोल्शेविक आपको लेनिनिस्ट दल का जो है संस्थापक आपको एम.एन. राय दिया हुआ है, ये आपको मिलान सही नहीं है, क्योंकि इस दल को जो है वास्तव में आपको अजीत राय ने आपको इसका संस्थापक थे अजीत राय, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे दी है फ्रेंड्स आपको अतिवादी प्रजापति दल के संस्थापक, तो यह भी आपको मिलान सही नहीं है। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण दिया हुआ है, यह वास्तव में किसने किया था, तो एम.एन. यह जो दिया गया यहाँ पे एम.एन. राय ने, इसका वास्तविक संस्थापक एम.एन. राय के द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार से ये भी मिलान सही नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स कोई आपका मिलान सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स आपको, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं, अर्थात दिए गए ऑप्शन में फिर आपको डी यहाँ पर राइट आंसर है, कोई मिलान आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई थी, कब हुई थी ये बताना है। कब किसके तहत हुई थी ये बताना है। पंचायती राज संस्थाओं के स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई, किसके निर्देशानुसार हुई ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत यह हुआ है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है सूची 1 से सूची फिर से आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ईंधन दिए हुए हैं और इसमें प्रमुख घटक दिए गए हैं बगल में। तो सीएनजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं ये बताना है। तो सीएनजी का मुख्य जो घटक है वह मेथेन और इथेन है, अर्थात दिए गए ऑप्शन में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का जो है फ्रेंड्स आपको ए का जो है 3 हो जाएगा।
जबकि एलपीजी में मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। तो इसका 2 का फ्रेंड्स आपका 2 ही हो जाएगा, बी का जो है 2 हो जाएगा। कूल गैस में क्या होते हैं, तो कूल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। इस प्रकार से ए हो जाएगा। और वाटर गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन होते हैं, ये मौजूद होते हैं। तो इस दिए गए ऑप्शन का हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिलान कर लेंगे अपने स्तर से भी, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए फ्रेंड्स आपको रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन दिए गए फ्रेंड्स आपको। यहाँ पर न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन दिए हुए, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर डी, शैलेश पाठक को नया आपको महासचिव चुना गया है, बनाया है इसने फिक्की ने। डी इसका राइट आंसर होगा। फिक्की की स्थापना जो हुआ था यह आपको 1927 में हुआ था। यह व्यापार आपको जानते ही है, फिक्की वास्तव में आपको शीर्ष व्यापार संगठन है और यह इसका जो मुख्यालय है वह दिल्ली में अवस्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है नेक्स्ट पूछ रहा है किस देश को आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। किसको चुना गया है, तो आपको भारत को चुना गया है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया चंद्रमा के आपको डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला आपको अंतरिक्ष यान कौन है, ये बताना है। तो जानते ही आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अर्थात Chai-E-4 जो है आपको डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है, सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फिर आपको। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वास्तव में कहाँ अवस्थित है, तो यह कटक में अवस्थित है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई में क्या है, तो राष्ट्रीय आपको चर्म अनुसंधान संस्थान है, ये आपको ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली में क्या है फिर आपको, तो राष्ट्रीय एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। उसके पास से फिर दिया है आपको यहाँ पर कोलकाता दी है फिर आपको। कोलकाता में क्या अवस्थित है, तो जानते हैं कोलकाता में केंद्रीय कांच तथा आपको मृतिका अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान भी है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। चारों के बारे में आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सलूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने घोषणा की कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और यह इस योजना का एक गुण भी है। यह बात किस प्रशासक ने घोषणा की थी, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात एच आपको रिजले ने यह आपको घोषणा किया था, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेरू नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया, किस आपको संगठन के द्वारा आपको रिपोर्ट का विरोध किया गया, तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात सभी के द्वारा किया गया, चाहे वह हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग हो या सिख लीग हो, सभी के द्वारा इसका विरोध किया गया, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है, ये बताना है। आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है, यह किसका आपको कथन है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात हृदयनाथ कंजूरी का यह आपको कथन है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वह हैलोजन किसका, फिर से देख लीजिए इसे, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह से किया था, उस हैलोजन का नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो वह इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात वह आयोडीन होता है जिसका उपयोग जो है पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है जिह्वा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएँ स्थित होती हैं, मीठापन के स्वाद कलिकाएँ जिह्वा पर के किस भाग में होती है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए शीर्ष भाग में होता है मीठापन का कलिकाएँ, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिए गए हैं वह मैथ का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात रियल जो है आपको ब्राज़ील के मुद्रा का नाम है। यहाँ पे दिनार दिए फिर सबको, तो दिनार किसका है, तो इराक, जॉर्डन और सर्बिया का जो मुद्रा है उसके हम लोग दिनार के नाम से जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रियाल दिया हुआ फिर सबको, तो रियाल किसका है, तो यह यमन, कतर और ओमान का है। दिरहम दिया है फिर सबको, दिरहम किसका है, तो संयुक्त अरब अमीरात का यह दिरहम आपको मुद्रा का नाम है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर था ब्राज़ील के मुद्रा
रियल है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इजराइल की मुद्रा क्या है ये बताना है फिर सबको। तो इजराइल का जो मुद्रा का नाम है वह आपको ए अर्थात न्यू शेकेल जो है आपको इजराइल के मुद्रा का नाम है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिल्डर जो है दिया हुआ है, तो गिल्डर किसका होता था, नीदरलैंड के मुद्रा का नाम है। पाउंड किसका होता है तो जानते ही हैं, ब्रिटेन का आपको पाउंड है। रियाल रियाल यहाँ पर दिए फिर सबको, तो रियाल कतर सऊदी अरब का जो मुद्रा का नाम है वह आपको क्या है तो रियाल है। इस तरह से आपको सभी के बारे में ध्यान में रखना है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए रीजनिंग का क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे बढ़ते हैं। दार उल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन था ये पूछ रहा है फिर सबको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह देवबंद था। यह कैसा आंदोलन था ये भी पूछता है प्रोफेसर। तो यह मुख्य रूप से आपको मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। इसका दो मुख्य उद्देश्य था। एक में उद्देश्य था इसका, प्रथम उद्देश्य था इसका कुरान और हदीस के शिक्षाओं को मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना, और दूसरा था विदेशी आक्रांताओं और गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ करना। इसका दो मुख्य उद्देश्य था फिर सबको। देवबंद इसका प्रभावित क्षेत्र था। ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है ये पूछ रहा है फिर सबको। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात सर्वोच्च न्यायालय आपको करता है। इस विवाद राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निर्णय कौन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, सत्य नहीं है, गलत कथन को चयन करना है। फर्स्ट में है जब पोषक को बिना मारे उसे पोषण प्राप्त किया जाता है तो यह परजीविता कहलाता है। ये कथन आपको सही कथन में है, सत्य कथन हो जाएगा। सेकंड दिया हुआ है आपका जब पोषण को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है तो उसे हम लोग शिकार कहते हैं। ये भी कथन आपको सत्य है। थर्ड दिया हुआ है परस्पर लाभदायक सहभागिता को हम लोग संबंध कहते हैं। ये भी एक कथन सत्य है। फोर्थ में दिया हुआ है जब केवल एक जाति को लाभ होता हो तथा दूसरे को नुकसान होता हो तो उसे हम लोग कॉमन सेलिज्म कहते हैं। यह सही नहीं है। इस तरह से डी फिर इसका राइट आंसर जाएगा। वास्तव में ऐसे क्रिया का जो हम लोग ऐसे क्रिया को हम लोग पैरासाइट कहते हैं। यह आपको परजीविता में ऐसा होता है फिर सबको, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है ये बताना है। कौन सा जीन जो जिम्मेदार होता है बुढ़ापा के लिए, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात दिएगा ऑप्शन में एजिंग जीन जो है एजेनिंग जीन जो है आपको जिम्मेदार होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है। द्विनिषेचन में कौन सा प्रक्रिया शामिल नहीं है तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रतिव्यासांत कोशिका का विकास जो है आपको यह शामिल नहीं है। प्रतिव्यासांत कोशिका का विकास यह आपको द्विनिषेचन में शामिल नहीं है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी या इलाहाबाद में अवस्थित है केंद्रीय कमांड का मुख्यालय। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ये बताना है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला तो राइट पर ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला थी। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा जो आपको 2003 में कोलंबिया से आपको जा रही थी फिर सबको, तो उसका दुर्घटना में मौत हो गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक आपको लड़ी गई थी ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी 18 दिनों तक लड़ी गई थी। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यह रीजनिंग का क्वेश्चन है फिर सबको। आगे बढ़ते हैं। सभी जब यहाँ पे आगे बढ़ते फिर सभी रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको दिया निद्रा रोग किसके द्वारा होता है ये बताना है। निद्रा रोग जो है किसके द्वारा होता है ये बताना है फिर सबको। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात ट्रिपाइनोसोमा के द्वारा होता है। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सी हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात ऑस्टियोब्लास्ट जो है आपको अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फिर सबको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है असंगत सबका चयन करना है। तो हिरन जिसका राइट आंसर हो जाएगा। हिरन को छोड़कर बाकी सब जो दिए गए हैं वह सब आपको छोटे बच्चे हैं।
इस तरह से असंगत में ए हो जाएगा। नेक्स्ट यह विषम शब्द का चयन यहाँ पे करना है, तो दिए गए ऑप्शन पे सबको विषम शब्द जो है इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर। आनंद जो है आपको विषम शब्द है, बाकी जो है उदास है, निर्जन है और दुखी जो है एक प्रकार का शब्द है और यह इसका विपरीतार्थक शब्द है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यह उस विकल्प का चयन कर जो भिन्न है, दिए गए ऑप्शन में भिन्न शब्द का चयन करना है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। स्कर भी जो है आपको भिन्न है, जबकि एक्जिमा आपको सोरायसिस और आपको विटिलिंगो ये सब आपको बीमारी का नाम है जो त्वचा से संबंधित है। स्कर्वी आपको मुंह के अंदर में होने वाला दांत के यहाँ रोग है। इस तरह से फिर से आपको देखा जाए तो सी यहाँ पर आपको विकल्प सही होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इनमें से किसमें श्वेत रक्त की संख्या सर्वाधिक है, WBC की संख्या किसमें अधिक होती है ये बताना है। तो न्यूट्रोफिल में जो है सबसे अधिक WBC की संख्या होती है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अष्टांगत शब्द का फिर से यहाँ पे चयन करने के लिए दे रहा है फिर से आपको, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी। कायर जो है आपको अष्टांगत है। बाकी से जो दिए गए हैं यहाँ पे देख पाएंगे आत्मविश्वासी, बुद्धिमान, ईमानदार, यह सब आपको सकारात्मक प्रासंगिक शब्द है। सकारात्मक वाला, कायरता जो है आपको नकारात्मक वाला है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर सबको, नेक्स्ट आपको दिए हुए फिर से रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे निम्न में से कौन सरीसृप वर्ग का उदाहरण है ये बताना है। सरीसृप वर्ग का कौन सा उदाहरण है ये बताना है दिए गए ऑप्शन में, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ये कौन सा उदाहरण है, तो ये थल में रेंग कर चलते हैं, ये आपको सही है। इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है, ये भी सही है। इनका शरीर जो है लंबा और बेलनाकार होता है सरीसृप का, ये भी सही है। इनमें सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी जो इसके बारे में दिए गए हैं उदाहरण वह सब सही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं फिर से आपको जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये बताना है फिर सबको, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर यह आपको बी अर्थात यह मानवाधिकार संगठन है। सी यहाँ पर फिर सबको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, तो जानते हैं ये उसे होम पेज कहते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है फिर, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं ये पूछा जा रहा है फिर सबको 23 में, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसरो ने किस देश के उपग्रह को आपको टेलीओस 2 का प्रक्षेपण किया है ये पूछा जा रहा है फिर आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सिंगापुर के आपको उपग्रह को इन्होंने लॉन्च किया है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं ये बताना है। तत्वों के चक्रण को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहता है, तो इसे जानते ही आपको ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक कहलाता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है ये पूछ रहा है आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात एलेक्सेंड्रा कोरब को सम्मानित किया गया है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है अप्रैल 2023 में किस राज्य के आपको मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेत या GI टैग मिला है ये बताना है। मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन को किस आपको राज्य का GI टैग प्राप्त हुआ है ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु के आपको राज्य के यहाँ GI टैग मिला है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको प्रत्येक वर्ष, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स ए अर्थात 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा रैंक है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 111वां रैंक आपका भारत का है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको फ्रेंड्स, कौन सा कथन दिया गया है वो गलत दिया गया है इसे देख लेंगे। फर्स्ट में आपको दिया गया है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, राज्यसभा अस्वीकार कर सकता है यह कथन आपको फिर से गलत है। दूसरा राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकता है, ये आपको फिर सही है, गलत कथन चयन करना था तो एक कथन आपको गलत है। दूसरा है राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है, एक कथन भी आपको सही है। राज्यसभा
गोधन विधेयक 14 दिनों के भीतर में लोकसभा को लौटाना होता है, ये भी कथन सत्य है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकता है, ये कथन आपको फ्रेंड्स गलत है। तो 1 और 5 जो है कथन गलत दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से यह सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। साथ ही आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।